विश्वास और भक्ति में होती है बड़ी शक्ति, क्योंकि विश्वास और भक्ति के बल पर ही व्यक्ति वह सब पा लेता है जो वह चाहता है। आज ऐसे ही एक विश्वास और भक्ति की घटना आपको बताने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। ध्यान से पूरा सुनिएगा। अयोध्या के पास ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आए, उनके मन में यही भाव आता था कि रघुनाथ सरकार तो मेरे अपने भाई हैं। उसकी आयु मात्र 3 वर्ष की थी। रक्षाबंधन के कुछ समय पहले उसने सरकार से कहा, मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर सी राखी बनाई और रक्षाबंधन के दिन राखी लेकर गई। पुजारी जी से कहा, मैंने भैया के लिए राखी बनाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी राखी और तुम्हें दोनों को ही सरकार के चरण स्पर्श करा देता हूँ और तुम्हारी राखी मैं बांध देता हूँ। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब वह हर वर्ष उसका राखी बांधने का नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह अपने शादी की पत्रिका लेकर मंदिर में आई और सरकार के सामने कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है। मैं आपको न्योता देने आई हूँ। आप चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप भी पत्रिका सरकार के पास रख दें और आप भी कह दें। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुओं में देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही उसका रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती घूंघट में बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर उसकी बात पर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों में से 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जड़ित पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू कर दिया। सोना, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले और कमर, हाथ पैर के आभूषण भी लाए। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया है। चारों का तेज और सुंदर देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती के आनंद का ठिकाना न रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे में कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि गाड़ियाँ कैसे आईं, ये 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि जो अभी तक रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया है, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उठाया और 22 रुपए दिया। मौसी ने पूछा कि अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र, गहने, गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा, माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि यह इसका विश्वास था कि इसके ये जो 4 भाई आए हैं वो रघुनाथ जी और उनके तीनों भाई हैं। माँ अपने बेटी के सामने नतमस्तक हो गई। माँ जान गई कि अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए हैं और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए हैं कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी वह सब नहीं था। तो ये होती है भक्ति और विश्वास। भक्ति और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि आदमी हर चीज पा लेता है। आप भी अपने आराध्य में विश्वास करके तो देखिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।